हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंजू आप सबका स्वागत करती हूँ मंजू नेहा प्रिया किचन में। आज मैं बना रही हूँ मिक्स अचार। इसमें मैंने 1-2 नहीं पूरी 5 तरह की सामग्री डाली है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो हमेशा आम का अचार बनाते हैं या आम कटहल का बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स अचार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिक्स अचार। अचार बनाने के लिए मैं जो सामग्री ली हूँ वो इस प्रकार से है। मैंने 1 केजी का कटहल लिया है, इसमें से मैं आधा डालूँगी। साथ ही मैंने आधा केजी गाजर लिया है। इसी के साथ मैं 1 केजी आम ली हूँ, क्योंकि आम थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो सभी को अच्छी तरह से खट्टा भी कर पाएगा और गलने में भी मदद होगी। साथ ही मैं 250 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ और इसी के साथ मैंने आधा केजी करेला लिया है। तो चलिए सबसे पहले इस सबको अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बड़े बर्तन में पानी ले रही हूँ और सबसे पहले मैं उसमें आम को धो ले रही हूँ। अचार में डालने वाले सारे सामग्री को मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से साफ से धो ले रही हूँ। उसे फिर मैं सुखा लूँगी। उसके बाद मैं उसे एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से एक बार फिर से पोंछ लूँगी। ऐसे तो अभी सभी लोग आम का अचार बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आम के अचार के साथ साथ एक बार इस मिक्स अचार को भी आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ऐसे तो अक्सर हम लोग मिक्स अचार बाज़ार से ही लाकर खाते हैं, उसमें भी नीलॉन के मिक्स अचार को किसने नहीं खाया होगा। तो आज मैं उसी स्वाद के मिक्स अचार को अपने घरेलू ढंग से बनाकर दिखला रही हूँ, जो कि स्वाद में उससे भी ज़्यादा बेस्ट लगेगा और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं बना रही हूँ, जैसे कि हमारे घर में बनाया जाता है। मैंने आम और मिर्ची को अच्छे से धो लिया है। बाकी के बचे हुए गाजर, कटहल और करेले को भी अच्छे से धो ले रही हूँ। अब मैं सारे गाजर को अच्छे से रगड़ते हुए धो ले रही हूँ, ताकि वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो अब मैं करेले को भी धो ले रही हूँ। इसे भी अच्छे से 2 पानी से वॉश कर ले रही हूँ। और सबसे लास्ट में मैं कटहल को धो रही हूँ, क्योंकि कटहल जो है उसे काटने के बाद मैं अंदर से नहीं धोऊंगी, इसीलिए बाहर से अच्छे से धोकर साफ़ कर ले रही हूँ। मैंने सबको धो लिया है अच्छे से। तो अब सबको मैं आधे घंटे के लिए धूप में डाल दे रही हूँ, ताकि ऊपर का जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। क्योंकि जब इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तभी मैं इसे काटूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं किसी भी चीज़ को काटने के बाद फिर से नहीं धोऊंगी। तो इसीलिए मैं इसका सारा पानी अच्छे से सुखा ले रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में जब मिक्स अचार बनाया जाता है तो उसे इसी तरह से पहले ही सबको अच्छे से धो लिया जाता है और तब इसे बनाया जाता है। जब तक इस सब का पानी सूख रहा है, मैं सारे मसाले को डाल दे रही हूँ धूप में सूखने के लिए, क्योंकि मुझे इसे भी कम से कम 3 से 4 घंटे तक अच्छे से धूप में सुखाना है। इससे इसमें जो भी हल्का सा नमी होगा वो अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि मैं अचार को हमेशा बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ, जैसे कि मैं बचपन से देखती आई हूँ। और ये देखिए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो ये अच्छी तरह से सूख चुका है। इसका पानी अब कहीं भी नहीं है। तो मैं इस सारे को उठा ले रही हूँ। और ये देखिए एक एक मिर्च जो है उसका भी पानी अच्छे से सूख चुका है। तो मैं इसे एक कॉटन के कपड़े से हल्का सा पोंछ ले रही हूँ, ताकि इसमें किसी तरह से कोई गंदगी ना पड़ा हुआ हो। तो इसी तरह से मैं सारे आम को, गाजर को, इस सबको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। साथ ही इसी प्रकार से मैं गाजर को और बाकी सारे सामग्री को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ पोंछकर। और ये देखिए सारे सामग्री को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया पोंछकर। तो सबसे पहले मैं आम को उसके पीछे के डंठल के हिस्से को काट ले रही हूँ और उसे 3 बराबर भाग में चीरा लगा ले रही हूँ। ये आम जो है ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है इसका गुठली, इसलिए चाकू से आसानी से कट जा रहा है। हल्का सा प्रेशर डालने से ये कट जा रहा है। तो इसी तरह से सबसे पहले मैं सारे आम को अच्छे से काट ले रही हूँ। और ये देखिए इसका जो अंदर का बीज है वो अभी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं आम को पहले बीज से चीरा लगा ले रही हूँ और उसके बीज की गुठली को निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए मैंने सारे आम को चीरा लगा लिया है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ, क्योंकि मैं इसका मिक्स अचार बनाने वाली हूँ। ऐसे अगर आप चाहें तो इसका साइज़ अपने मन से बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में देखते हैं कि जो भी मिक्स अचार होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में ही कटा होता है। तो इसीलिए मैं सारे आम को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ। एक आम को मैं 4 लंबे हिस्से में पहले काट रही हूँ और फिर उसके छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में इसे काटेंगे तो ये काफ़ी जल्दी से गल करके भी तैयार हो जाएगा और आप इसे बहुत ही जल्दी खाना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसका साइज़ अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे आम को पहले काट ले रही हूँ। मैं पूरे 1 केजी आम को काट ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस अचार को इंस्टेंट खाने के लिए बना रही हूँ,
इसीलिए मैंने आम को बहुत ज़्यादा कड़ा होने के बाद नहीं लिया है। ये आसानी से कट जा रहा है और इसकी बीच की गुठली जो है वो अभी काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैं अभी ही इस अचार को बना रही हूँ ताकि ये आसानी से कट भी जाए और गलकर तैयार हो जाए। और ये देखिए, इसी के साथ मेरा सारा आम जो है वो कटकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले सारे गाजर को अच्छे से छील ले रही हूँ, क्योंकि अचार बनाने के लिए जब भी गाजर यूज करें तो उसे अच्छे से छील कर ही आप डालें। और ये देखिए, मैंने इस तरह से गाजर को छील लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे बीच से चीरा लगा ले रही हूँ। और साथ ही आप जब गाजर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही मोटे साइज़ का गाजर ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटे साइज़ का गाजर लेंगे तो उसका बीच का जो हिस्सा है वो ज़्यादा मोटा होगा और साथ में ज़्यादा कड़ा भी रहेगा। तो इसीलिए मीडियम साइज़ का ही गाजर लें। और इसे मैं 3 से 4 टुकड़े में लंबे लंबे काट ले रही हूँ। और ये देखिए, इसी के साथ मैंने सारे गाजर को भी लंबाई में काट लिया है। तो अब मैं करेले को काट ले रही हूँ। सबसे पहले उसका आगे और पीछे का जो हिस्सा है उसे काट कर हटा देना है। साथ ही उसे बीच से काट कर 3 से 4 टुकड़े में लंबाई में सीधा सीधा चीरा लगा लेना है। और उसके बाद उसे आप अपने हिसाब से साइज़ काट सकते हैं। मैं इसे 3 से 4 टुकड़े में काट ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकती हैं और चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर छोटा छोटा साइज होगा तो ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। और ये देखिए, इसी के साथ सारे करेले को मैंने अच्छे से काट लिया है। और मैं इसे मीडियम लंबाई का रखी हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है ये। साथ ही इसमें जो बीज है उसे मैं झाड़ कर निकाल दे रही हूँ, ताकि अचार बनाते वक्त इसमें बीज ना रहे। तो इस तरह से एक बार ध्यान दे करके इसकी बीज को निकाल लेंगे। और करेला को ख़रीदते वक्त आप मीडियम साइज़ का ही करेला लें, उसमें बीज ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी के साथ मैंने सारे करेले को भी काट लिया है। अब मैं सबसे पहले मिर्च का जो डंठल है उसे निकाल ले रही हूँ, क्योंकि डंटी तोड़कर ही आप अचार में इसे डाल सकती हैं। और ये देखिए, मैंने सारे मिर्चे की डंटी को तोड़ लिया है। तो अब मैं इसे काट ले रही हूँ। इसे भी मैं मीडियम काट रही हूँ। लंबे साइज़ के मिर्च को मैं 3 से 4 टुकड़े में काट रही हूँ, और जो छोटे साइज़ का मिर्च है उसे आप चाहें तो दो टुकड़े में भी काट सकती हैं। और ये देखिए, सारा मिर्च जो है वो भी अच्छे से कट चुका है। तो अब सबसे लास्ट में मैं कटहल को काटने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग जानते हैं कि कटहल को काटने में और सभी चीज़ को काटने से ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए मैं इसे सबसे लास्ट में काट रही हूँ। मैंने सारे कटहल को अच्छे से छील लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, ताकि जब मैं इसका छोटा छोटा पीस करूँ तो ये आसानी से काटा जा सके। तो इस तरह से पहले मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ, क्योंकि इसका छोटा टुकड़ा करने के बाद इसका जो बीच का हिस्सा है उसे निकालना होता है, क्योंकि ये गलता नहीं है और इससे अचार जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सारे बीच के हिस्से को निकालते जाना है और इसे आप अपने मन चाहे साइज़ में काट लें। मैं इसे भी छोटे साइज़ में ही काट ले रही हूँ। और ये देखिए, इसी के साथ मैंने कटहल को काट लिया है। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरा कटहल नहीं डालूँगी, करीब 600 ग्राम कटहल मैंने इसमें डाला है। तो अचार की ये सारी सामग्री को मैं पहले एक धोती को धूप में डाल दी हूँ और उस पर फैला दे रही हूँ, ताकि इस सब में अच्छे से धूप लग जाए 2 से 3 घंटे के लिए। इसी के साथ मैं इसमें करेले को भी डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से फैला दे रही हूँ। मैंने करेले को भी अच्छे से फैला दिया है। तो इसी के साथ मैं जो गाजर को काट कर रखी हूँ उसे भी धूप में डाल दे रही हूँ और इसे भी हल्के से फैला दे रही हूँ, ताकि इस सभी चीज़ों का पानी जो है अच्छे से सूख जाए। जब अचार बनाऊँ तो इसमें नमी ना रहे। साथ ही मैं कटहल और मिर्च को डाल रही हूँ, इसे भी मैं धूप में डाल दे रही हूँ। लेकिन मैं कटहल को 1 से 1.5 घंटे में ही हटा लूँगी, वरना ये ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर ये बाद में गल नहीं पाएगा। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है। तो मैं इसे धूप से उठा ले रही हूँ और इस सब सामग्री को मैं एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, ताकि मैं उसमें जब हल्दी और नमक मिलाऊँ तो आसानी से मिला सकूँ, क्योंकि अगर बर्तन छोटा होगा तो आप आसानी से उसमें हल्दी नमक नहीं मिला पाएंगे। तो मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, जो वज़न में लगभग 35 से 40 ग्राम होगा, क्योंकि हल्दी और मिर्च को पहले डालना ज़रूरी है। साथ ही मैं इसमें 50 ग्राम लगभग नमक डाल दे रही हूँ और इस सबको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि ये नमक और हल्दी जो है वो पूरे अचार में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि जब ये सभी जगह अच्छी तरह से मिक्स होगा तभी अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी का मात्रा होगा तो वो निकल जाएगा। और ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। तो मैं इसे एक कॉटन के तौलिए से बांध दे रही हूँ और इसे फिर से 2 घंटे के लिए धूप में रख दे रही हूँ। साथ ही मैंने सारे मसाले को जो धूप में डाला था वो अच्छी तरह से सूख चुका है, तो मैं उसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। साथ ही मैं उसमें 1.5 चम्मच धनिया डाल रही हूँ। उसी के साथ मैं उसमें करीब 1.5 चम्मच
सौंफ डाल रही हूँ, क्योंकि सौंफ डालने से अचार का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच मेथी डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें 150 ग्राम सरसों ली हूँ। और सरसों जो है वो मैंने बड़े दाने का लिया है, क्योंकि बड़े दाने के सरसों में तेल का भी मात्रा ज़्यादा होता है और अचार का टेस्ट भी बढ़ा देता है। तो मैं इसे अच्छे से धूप में सुखा ली हूँ। सबसे लास्ट में मैं इसमें 8 से 10 लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें हरा मिर्च भी डाली हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि अचार का मसाला जो है वो दरदरा रहता है, तभी अचार में अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पिसा हुआ है। और इसी के साथ करीब 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, तो मैं अचार को खोल ले रही हूँ। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं निकला है, मतलब कि अचार जो है वो अपनी सारी पानी को धूप में अच्छे से सुखा चुका है, इसीलिए इसमें पानी का अंश ज़रा भी नहीं आया है। अब मैं इसमें सारे मसाले और तेल को डाल दे रही हूँ। मैं तेल और मसाला मिक्स करने के लिए एक दूसरा बर्तन ली हूँ। साथ ही मैं उसमें 1 कप सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसे भी मैं कच्चा ही ली हूँ। और जो मैंने मसाले को दरदरा पीस कर रखा है उसे डाल दे रही हूँ। उसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ, इसे मंगरेला भी कहते हैं। साथ ही मैं इसमें 1.5 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि अजवाइन डालने से अचार में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ, क्योंकि हींग अचार में ज़रूर डालना चाहिए, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही मैं इसमें करीब 1.5 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हल्दी पहले भी डाला था। और इसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि अचार जो है उसमें नमक हल्का सा तीखा ही अच्छा लगता है। और इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि ये मसाला जो है तेल में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, सारे मसाले को मैंने अच्छे से तेल में मिक्स कर लिया है। तो मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से चला ले रही हूँ, क्योंकि मसाला जो है पूरी तरह से तेल को एब्जॉर्ब कर ले और उसमें अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अच्छी तरह से फूल भी गया है। तो मैं इसे अब अचार में डाल दे रही हूँ। हम लोग जो नॉर्मल वाला अचार बनाते हैं उसमें मसाला का जो मात्रा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके फाँक जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उसमें मसाला ज़्यादा लगता है। लेकिन ये मैं मिक्स अचार बना रही हूँ, तो इसमें मसाला का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा उस अचार की अपेक्षा कम लगता है, इसीलिए मैंने इसमें मसाला की जो क्वांटिटी है उसे थोड़ा सा कम ली हूँ। और ये देखिए, ये पूरे अचार में अच्छी तरह से एक बराबर से मिक्स हो गया है। और इसमें देखने के बाद आपको ये महसूस नहीं होगा कि इसमें मसाला का जो मात्रा है वो थोड़ा सा भी कम है। इसी के साथ मैं इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ में मैं इसमें आधा कप तेल डाल रही हूँ। और इस दोनों को मैं एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे अचार का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। तो मैं इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे मैंने ऊपर नीचे सभी तरफ से एक बराबर से चला दिया है, ताकि ये अचार जो है सभी जगह एक बराबर हो जाए। आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। इस मिक्स किए हुए अचार को डालने के लिए मैंने एक बिल्कुल सूखा हुआ शीशे का जार लिया है, क्योंकि अचार को आप जब भी डालें तो किसी शीशे के जार में डालें, उससे इसका स्वाद जो है बिल्कुल अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप इसे प्लास्टिक के जार में डाल देंगे तो इसका स्वाद जो है वो चेंज हो जाता है और वो खाने में बाद में टेस्टी नहीं लगता है। इसी के साथ मैं सारे अचार को इस जार में डाल दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा ये जार जो है पूरी तरह से फुल हो चुका है और हमारा अचार जो है वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के साथ लास्ट में मैं इसमें 2 से 3 चम्मच तेल जो है ऊपर से हल्का सा डाल दे रही हूँ, जो कि मेरे इस कप में बचा हुआ था। देखिए, इसी के साथ ये अचार जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो मैं इस रेडी अचार को एक दिन पहले धूप में रखूँगी। जब ये हल्का सा गलने लगेगा तो मैं इसमें फिर विनेगर डालूँगी। विनेगर डालने से ये अचार बहुत ही जल्दी से गलकर तैयार हो जाएगा और साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा। और ये एक दिन दिखाने के बाद हल्का सा गल चुका है, तो मैं इसमें ऊपर से लगभग 1/3 कप विनेगर डाल रही हूँ। इससे ये काफ़ी जल्दी से गलकर तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैं इसे बंद करके 2 से 3 दिन तक रेगुलर धूप दिखा दूँगी। और इसी के साथ ये मिक्स अचार जो है बनकर के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं इसे 2 से 3 दिन तक
4 से 5 घंटे के लिए धूप दिखा दूंगी। अगर आपको आज की मेरे ये मिक्स अचार की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह से आप भी अपने घर में ये मिक्स अचार बना सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। जाते जाते मेरे चैनल मंजू नेहा प्रिया किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ अपने नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।